हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों अब हम आए हैं अपने सीरीज़ के 5वें पार्ट की तरफ, जहां पे हम आईफोन की जो रिपेयरिंग कोर्स का हमारे सीरीज़ है, तो आज हम उसमें सीखेंगे कि आईफोन XR की डिस्प्ले को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक आईफोन XR है। इसमें देखिए यहाँ पे जो कीपैड के टाइपिंग है, देखिए यहाँ पे Q1 की तरफ क्लिक नहीं हो रहा है। और ये देखिए यहाँ से ये बॉल जो जाएगी नहीं, देखिए ये जो बॉल बनी है टू टच, तो ये भी यहाँ नहीं जा रही है। देखिए यहाँ से यहाँ चल रही है, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो देखिए अब सब कुछ चल रहा है, टच पूरी हिल रही है, लेकिन वो बॉल जो है वो नहीं जा रही है। तो ये डिस्प्ले दोस्तों इस कंडीशन में चेंज होगी। ओके, तो दोस्तों मैं ये फ़ोन जो वही है जो मैंने पिछले में दिखाया था कि इसकी बैक हाउसिंग बदली थी। तो ये फ़ोन कस्टमर के हाथ से गिरने के कारण इसकी एक साइड का हिस्सा फ़ोन का टच का ख़राब हो गया, तो इसलिए दोबारा हमारे पास आया है डिस्प्ले रिप्लेस होने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे इसकी डिस्प्ले को हम लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो मैं आपको, मेरे पास एक आईफोन XR की जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो मैंने मार्केट से परचेज़ करी है। तो इस तरह की डिस्प्ले है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा क्योंकि आईफोन XS, XS Max, XR, तो दोस्तों इन फ़ोनों को आप कैसे इनकी स्क्रीन रिप्लेस कर सकते हो। इन चारों फ़ोनों का सेम स्टेप है दोस्तों, कोई अलग नहीं है दोस्तों। आईफोन X, XR, XS, XS Max सबका दोस्तों सेम स्टेप है। ठीक है, तो दोस्तों इस फ़ोन को खोलने के लिए आपको कुछ 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो देखिए यहाँ पे एक जो होता है नीचे का, जो अब सभी आईफोन में खोला जाता है, ये वाला स्क्रू ड्राइवर है। और उसके बाद दूसरा हमारी ये ओपनर होगा। ठीक है, ये ओपनर है। और यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो स्क्रू ड्राइवर दोनों हैं अंदर के वो होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों इस तरह से आप कैसे इस फ़ोन की डिस्प्ले को हम रिप्लेस करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास पहले आईफोन आए तो पहले आपको स्विच ऑफ करना है। तो स्विच ऑफ करने के लिए दोस्तों इसका जो वॉल्यूम डाउन का बटन है ये, और यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन एक साथ प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, आईफोन X सीरीज़ में सब में ऐसे ही होता है। ठीक है, दोनों को दबा कर रखना है। और यहाँ देखिए इस तरह से ऊपर से आपको यहाँ शट डाउन कर देना है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ से हम इस फ़ोन को ओपन करेंगे। देखिए जैसे हम दोस्तों सारे आईफोन खोलते हैं वैसा ही स्क्रू ड्राइवर यहाँ लगेगा। लेकिन दोस्तों ये पेंच जो हैं ये आईफोन इसके X के सबसे अलग होते हैं, सबसे लंबे पेंच होते हैं। ये आईफोन दूसरे आईफोन का लगेगी नहीं, इसमें X सीरीज़ के लगेंगे। ओके, तो इनको ध्यान से रखना कहीं पे। तो अब चलते हैं दोस्तों ओपन करने। दोस्तों मैं आपको बता रखा जितने भी फ़ोन को ओपन करने होते हैं वो इस साइड से ओपन करने हैं। जितने भी आईफोन, टोटली सारे के सारे आईफोन जो आपको ओपन करने, यहीं से ही इनको ओपन करने। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओपनर डालना है। तो यहाँ से आपको अपने हाथों के नखूनों से या किसी ओपनर से तो आराम से इसको यहाँ से साइडों से ओपन करना है। ओके, तो इस तरह से ओपन करना है। यहाँ से फिर इसको स्लाइड करके खोलना है, जैसे हम आईफोन 7 खोलते हैं उस तरह से खोलना है। तो यहाँ पे ये अटका हुआ है, तो देखते हैं कहाँ से अटका रही है। तो दोस्तों कभी बैठ के यहाँ पे तो आपको गैप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से गैप बन रहे हैं तो अटकता है यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं खोलना, बिल्कुल आराम से खोलना है। इस तरह से आपको स्लाइड करना है। तो देखिए गिरने के कारण ये फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हो गई। तो दोस्तों कनेक्टर भी नहीं निकला हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है। ओके, सेफ़ है। तो अब क्या करना दोस्तों, आपको सबसे पहले इसकी बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम जो जितने भी आईफोन 10, 10R, 10X, 10X Max सबको इसी तरह से हम इनकी डिस्प्ले को रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों आसान तरीका है। सबसे आसान दोस्तों डिस्प्ले लगाना है आईफोन इस X सीरीज़ की। जितने भी आईफोन के X सीरीज़ है सबसे आसान है स्क्रीन लगाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेज नहीं, सिर्फ 3-4 पेज खोलने होते हैं स्क्रीन के। बस हमें फ्रंट कैमरे की फेस ID निकालनी होती है, बाकी सब लगाया मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी सीट खोल लेनी है। सीट के जो यहाँ पे नीचे बैटरी चिप होती है, तो आपको बैटरी कनेक्टर निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बैटरी कनेक्टर आपको निकालना है हर आईफोन में, ताकि इसकी कोई दिक्कत ना हो, ना लाइट वगैरह की दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको निकाल लेनी है डिस्प्ले। और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे फ्रंट कैमरा यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे प्लेट है, वो प्लेट को भी खोल लेते हैं। ओके दोस्तों सारा मतलब जितना भी है आईफोन सारे X सीरीज़ यहीं से ही खुलते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा काम होता है। इसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले 4-5 वीडियो में आपको बताया है कैसे आईफोन 5S, 6 और कैसे इनको ओपन किया जाता है, कैसे खोला जाता है, उनके बारे में आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक आईफोन X सीरीज़ है। तो मेरे पास दोस्तों फ़ोन आया है, तो दोस्तों सोचा कि आपको समझा दूँ, सिखा दूँ कैसे इस फ़ोन को खोलते हैं, कैसे इस फ़ोन की डिस्प्ले को रिप्लेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप खोलना है। और यहाँ से फ्रंट कैमरे का फेस ID का पत्ता है वो निकाल लेना है। ओके, तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह सा ये बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसकी हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ डिस्प्ले रिप्लेस करनी है, तो हमें इसको साइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमने इस फ़ोन को खोला। दोस्तों बड़ी आराम से काम करना है कि दोस्तों महंगे वाले फ़ोन हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आसान काम है। तो बड़े, लेकिन बस फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हो तो बड़े ध्यान से करना। ओके, तो चलिए अब हम अपनी डिस्प्ले को निकालते हैं, जो हमारी डिस्प्ले है, ओरिजिनल डिस्प्ले हमने जब मंगाई है। ओके, तो यहाँ से खोलते हैं और ये देखिए ये डिस्प्ले है। तो इसको इस तरह की ये डिस्प्ले हमारे पास है iPhone XR की। तो देखिए ओके, ये दोस्तों ओरिजिनल डिस्प्ले है जो iPhone जो X सीरीज़ की है। दोस्तों हर डिस्प्ले को पहले लगाने से पहले चेक कर लेंगे, तो हम भी दोस्तों पहले इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से छोटा कनेक्टर यहाँ लगा देते हैं, दूसरा यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों में टच कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर अलग अलग होता है, तो चलिए दोनों लगा देते हैं। तो यहाँ से इसको प्रेस कर दिया और लगा देते हैं। यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर को लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ से लगा दिया है और आप देखते हैं ऑन करके। ठीक है, तो आपको ऑन कर लेना है और बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ से ऑन हुआ। आप चेक करेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों उसको फिटिंग करेंगे। दोस्तों हर फ़ोन की डिस्प्ले पहले में चेक करी जाती है, उसके बाद ही आप फिटिंग करिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने फ़ोन को खोल लिया और डिस्प्ले को हमने लगा के अब टेस्ट करते हैं। तो पासवर्ड डाल लेते हैं इसका। ओके, तो देखिए यहाँ से पासवर्ड डाल लेते हैं और देखिए टच प्रॉपर ओके है। यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, तो देखिए बिल्कुल हाई ब्राइटनेस है, मतलब दोस्तों ओरिजिनल की होती है वही ब्राइटनेस है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको खोला। तो दोस्तों देख सकते हो कि पूरा हाई ब्राइटनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्क्रीन मस्त फर्स्ट क्लास है। ठीक है, टच वगैरह बिल्कुल पानी की तरह एकदम मस्त चल रही है, टच भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हाई ब्राइटनेस है। और कम ब्राइटनेस करते हैं यहाँ भी देखिए, और धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हाई ब्राइटनेस है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नाइट मोड भी है और वाइट मोड भी है, जहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रू टोन नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ट्रू टोन इसमें नहीं है। ट्रू टोन इसलिए नहीं है कि डिस्प्ले हमने दूसरी लगा दी है, इसलिए ट्रू टोन काम नहीं करेगा, वो आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हम पूरी तरफ घुमा लेते हैं, पूरी डिस्प्ले अच्छे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी प्रॉपर डिस्प्ले चेक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही फ़िलहाल। ओके, तो दोस्तों हमने डिस्प्ले को प्रॉपर चेक किया है, बिल्कुल ही सही चल रही है, फर्स्ट क्लास है, कोई भी इशू इसमें नहीं आ रहा है। तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं पे दोस्तों ब्लू शेड या कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब जगह एक ही कलर है दोस्तों, वाइट। ठीक है, अगर कॉपी होती तो हर जगह से कलर चेंज हो रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ही मतलब सही है। तो हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम इसकी डिस्प्ले को लगाएंगे। ओके, तो अब हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्प्ले को जो है कि ये चेक कर लिया कि डिस्प्ले प्रॉपर ओके है। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब इसको फिट करना रहेगा। ओके, तो चलिए तो दोस्तों अब हमें निकालने के लिए, डिस्प्ले को लगाने के लिए हमें फेस आईडी को निकालना पड़ेगा। तो फेस आईडी है सेंसर, और हमारा जो स्पीकर है एयर स्पीकर वो एक ही में होता है, तो उसको निकालना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हमें निकालना है, जितने 3-4 स्क्रू होते हैं वो खोल लेने हैं, क्योंकि दोस्तों ये फेस आईडी यहाँ पे होती है, बड़े आराम से आपको निकालनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन की फेस आईडी पहले से ही ख़राब है। ठीक है, पहले से ख़राब है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो यहाँ से आपको हल्का सा हिट मार के निकालनी है दोस्तों, क्योंकि ये चिपकी हुई रहती है, इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे हिट मारना है, क्योंकि दोस्तों चिपका हुआ होता तो फेस आईडी का सेंसर उखड़ सकता है। इसलिए फेस आईडी को गर्म करके ही निकालना, तो आराम से वो ग्लू निकल जाती है और आपकी बाहर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको खोलना है। ठीक है, देखते रहिए। ओके, तो आपको आराम से निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से जो दूसरी डिस्प्ले है, यहाँ पे जाली चेक कर लोगे, तो जाली भी इसमें लगी हुई है। ओके, अगर जाली के बाद दोस्तों चेक कर लेना, अगर जाली चेक करोगे बाद में आपको दिक्कत होगी कि जाली लगाई नहीं है, धूल मिट्टी जाएगी अंदर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको चेक कर लेनी है, और बाकी सेंसर वगैरह भी चेक कर लेना, सब कुछ दोस्तों चेक कर लेना है प्रॉपर, कोई आप मिसिंग ना कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों सबसे आसान तरीका लगाने का है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ही लगाया जाए आराम से, तो ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ से आप इसको निकालते हैं। तो दोस्तों इस जगह से देखिए, यहाँ से आपको सेंसर प्रॉपर ही धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि सेंसर होता है वो टूट सकता है, चिपका होता है इसके अंदर, वो टूट सकता है। ओके,
तो देखिए यहाँ से निकल गया। अब इसको हम यहाँ से निकालते हैं यूँ। ओके दोस्तों, बस यहीं पे आपको दोस्तों बस ध्यान देना है और कहीं भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। बस यही चीज़ है बस जो ध्यान देने वाली है। यहाँ पे फेस आईडी सेंसर होता है, वो वर्क करना बंद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से कभी ऐसा होता है जब भी डिस्प्ले बंदा चेंज करवाता है फेस आईडी बंद हो जाती है। वो यहीं से बंद होती है कि गलत तरीके से उसको निकाला जाता है तो सेंसर टूट जाता है या सेंसर में डेंट आ जाते हैं, उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सेफली निकाला। देखिए आपको आराम से निकालना है, क्योंकि जो दोस्तों चिपका हुआ रहता है वो गोलू बड़ी हार्ड होती है, इसलिए गर्म करके निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एयर स्पीकर का जो साउंड आता है वो यहाँ से आता है, और बाकी हमारा फेस आईडी सेंसर है, ठीक है, और माइक है। ओके दोस्तों, तो इससे हमने अलग कर लिया है, यहाँ देख सकते हो। ओके, देख सकते हो दोस्तों, अब ये डिस्प्ले खाली हो गई है, कुछ भी नहीं था दोस्तों यही सिर्फ था हमें सेंसर निकालना यहाँ से, वो यही था। अब वो जो हमारा जो एयर स्पीकर फ्लेक्स केबल है, अब उसको यहीं लगा देंगे, जहाँ से उतारा था वहीं लगाएंगे इसको। ओके, तो दोस्तों यहीं पे आपको ध्यान देना है। ये फेस आईडी की जो फ्लेक्स होती है बस इस पे ध्यान देना। अगर फेस आईडी दोस्तों बंद हो गई तो फिर इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा आपको, मतलब खर्चे वाला काम ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर आपके पल्ले पड़ जाएगा। इसलिए आप फेस आईडी का बहुत ही ध्यान रखना। तो ओके, तो बड़े आराम से ही इसको निकालनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वरना फेस आईडी दोस्तों टूट सकती है। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन फेस आईडी चलनी चाहिए, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ही ये काम करना है। ओके, तो दोस्तों अब सारे आपको चेक कर लेना है, सारे जितने भी होल थे स्क्रू के, सारे स्क्रू के होल आपको मैच कर लेने हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा होल था। तो दोस्तों इस तरह से हमने मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है डिस्प्ले लगाते वक्त। तो दोस्तों डिस्प्ले लगाते वक्त बस यही चीज़ जो मेन है वही ध्यान देनी है कि यहाँ पे फेस आईडी का सेंसर होता है, इसको बस ध्यान देना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्रू इसमें लगा लेने हैं दोस्तों, बड़े ही ठंडे दिमाग से आराम से, कोई घबराना नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप अपने ही माइंड से करना, आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई आसान इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपको स्क्रू लगाने हैं दोस्तों सिर्फ 3-4 स्क्रू यहाँ पे होते हैं, बस वही सिर्फ लगाने होते हैं, इसलिए और कोई। तो दोस्तों इस तरह से आपको कर देना है, और यहाँ पे जो स्क्रू होते हैं वो टाइट कर दे रहे हैं, ज़्यादा जोर में मत लगाना दोस्तों, मीडियम ही टाइट करना है आराम से। तो मैंने इसमें आपको बेसिकली बताया है कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ही हम आईफोन X की सीरीज़ की डिस्प्ले को लगा सकते हैं, बहुत ही दोस्तों सिंपल तरीका। क्योंकि इसलिए सिंपल है दोस्तों क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सिर्फ यही सेंसर की आईडी का फ्लैक्स ही हटाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। कि पुराने फ़ोनों में दोस्तों, पहले के फ़ोनों में काफ़ी सारे स्क्रू थे, पीछे प्लेट निकालो, होम बटन निकालो, कैमरा निकालो, स्पीकर निकालो, फिर लगाओ सारा। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इन फ़ोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा हमें एयर स्पीकर का फ्लैक्स निकाला और हमारा काम हो गया। ओके, तो चलिए चलते हैं, लगा देते हैं। तो हमारा जो सेंसर था वो हमने क्लीन कर दे, कैमरा वगैरह दोस्तों सब क्लीन कर लीजिए। पहली बार दोस्तों सब कुछ देख लेना, कोई चीज़ मिस्टेक ना हो रही हो। ओके, तो अब हम इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से इसको लगाया है कि सब कितना आसान था, कोई भी बड़ा काम नहीं था, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको पूरा का पूरा फ़ोन को पैक कर लेते हैं। पूरा फ़ोन पैक कर ले तो उसकी सीट तो दोस्तों है नहीं, तो अब हम इसको बंद कर लेते हैं, उसको ऑन करते हैं। फिर यहाँ से इसको ऑन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया, अब हम इसको पैक करेंगे। तो पैक कैसे करना है दोस्तों, पहले जो इसकी स्टिकर की जो पीछे पन्नी निकल रही है उसको पहले काट देता हूँ, जो बड़ी, वरना फिटिंग करने में दिक्कत देगी। ओके दोस्तों, आप स्टिकर को अच्छे से मतलब देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, स्टिकर काट लेना पहले अच्छे से। तो आपको प्रॉपर सब काम दोस्तों ध्यान से देख के करते हैं, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी और इसमें कुछ भी नहीं करना, बट आराम से ही। तो मैंने दोस्तों वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक ही सारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कोई ज़्यादा अगर ध्यान से सोच समझोगे तो आपको ये सब काम बहुत छोटे लगेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन जो छोटे कीपैड के फ़ोन है, इसके बराबर ही आपको ये सब फ़ोन लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी स्क्रीन को बदला है, तो बड़ी आसानी से हमने एक काम को कर दिया है, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको पैक कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से आपको पैक करना है, दबाना है हल्के से, यहाँ से यूँ, ठीक है, यहाँ से पैक करना है। फिर यहाँ से हमें हल्का सा प्रेशर डालना है, तो देखिए यहाँ से अटक रहा है, तो ये दबाया और यहाँ से दबाया तो ये दब गया। ओके, प्रॉपर दब गया है। और यहाँ से इसको दबा देते हैं यूँ,
ओके, तो इस तरह से हमने इसको पैक करवा दिया है फ़ोन को, सिंपल आराम से। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर ओके है, सब सही चल रहा है। तो फ्लैश लाइट बंद कर दी है। तो ठीक है, तो अब यहाँ के जो स्क्रू हैं दोस्तों, अब हम वो स्क्रू लगा देंगे। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमने आराम से इस फ़ोन की डिस्प्ले को चेंज किया। कोई भी जो दोस्तों मेरे को तामझाम नहीं खोलना पड़ा, खाली डिस्प्ले उतारी और फ्रंट कैमरे का जो सेंसर होता है उसके फ्लैक्स केबल निकाली और बस डिस्प्ले में लगा दिया और हमारा काम हो गया। दोस्तों ये काम तो मेरे लिए सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन मैं आपको वीडियो में समझाने में बताने में इसमें तो इसलिए टाइम लग गया काफ़ी, नहीं तो वरना ये काम तो मेरे 5-10 मिनट का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से हमने iPhone X की स्क्रीन को रिप्लेस किया। आई होप दोस्तों आपको इस सीरीज़ का 5वां पार्ट पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।